हरे कृष्णा। भगवान अपनी कृपा दृष्टि हम सभी के ऊपर सदा सर्वदा बनाए रहे। प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। भगवान रुद्र ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आपने भगवान सूर्य नारायण के महत्व का वर्णन किया है, जिसके सुनने से हमें बड़ा आनंद मिला है। कृपया करके आप उनके महत्व का और वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि इस सचराचर त्रिलोक के मूल भगवान सूर्य नारायण ही हैं। देवता, असुर, मानव आज सभी इन्हीं से उत्पन्न हैं। इंद्र, चंद्र, रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव, आप जितने भी देवता हैं, सब में इन्हीं का तेज व्याप। अग्नि में विधि पूर्वक दी हुई आहुति सूर्य भगवान को ही प्राप्त होती है। भगवान सूर्य से ही वर्षा होती है और वर्षा से अन्न आदि उत्पन्न होती है और यही अन्न प्राणियों का जीवन है। इन्हीं से जगत की उत्पत्ति होती है और अंत में इन्हीं में सारी सृष्टि विलीन हो जाती है। ध्यान करने वाले इन्हीं का ध्यान करते हैं तथा यह मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए मोक्ष स्वरूप। यदि सूर्य भगवान न हो तो क्षण, मुहूर्त, दिन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, आयन, वर्षा और युग आदि काल विभाग और काल विभाग न होने से जगत का कोई व्यवहार भी नहीं चल सकता। ऋतुओं का विभाग न हो तो फिर फल, फूल, खेती, औषधियाँ आदि कैसे उत्पन्न हो सकती हैं। बल और इनकी उत्पत्ति के बिना प्राणियों का जीवन भी कैसे रह सकता है। हे रुद्र, इससे यह स्पष्ट होता है कि इस चराचर आत्मा अर्थात विश्व के मूलभूत कारण भगवान सूर्य नारायण ही हैं। सूर्य भगवान बसंत ऋतु में कपिल वर्ण के, ग्रीष्म ऋतु में तप्त सुवर्ण के समान, वर्षा ऋतु में श्वेत, शरद ऋतु में पांडु वर्ण, हेमंत ऋतु में ताम्र वर्ण और शिशिर ऋतु में रक्त वर्ण के होते हैं। इन वर्णों का अलग अलग फल है। हे रुद्र, इसे आप अब सुने। यदि सूर्य भगवान असम कृष्ण वर्ण के हो जाए तो संसार में भय होता है। ताम वर्ण के हो जाए तो सेनापति का नाश होता है। पीत वर्ण के हो जाए तो राजकुमार की मृत्यु, श्वेत वर्ण के हो जाए तो राजपुरोहित का ध्वंस और चित्र अथवा धूम्र वर्ण के होने से चारों ओर शास्त्र का भय होता है। लेकिन ऐसा वर्ण होने के बाद यदि वृष्टि हो जाती है तो अनिष्ट फल नहीं होते। आगे रुद्र ने पूछा कि हे ब्रह्मा जी, भगवान सूर्य की रथ यात्रा कब और किस विधि से की जाती है। रथ यात्रा करने वाले, रथ को खींचने वाले, रथ को वाहन करने वाले, रथ के साथ जाने वाले और रथ के आगे नित्य गान करने वाले और रथ जागरण करने वाले पुरुषों को क्या क्या फल प्राप्त होता है, इसे आप लोग कल्याण के लिए विस्तार से बताइए। फिर ब्रह्मा जी बोले, हे रुद्र, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं इसका वर्णन करता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान सूर्य की रथ यात्रा और इंद्र उत्सव, यह दोनों जगत के कल्याण के लिए मैंने परिवर्तित किए हैं। जिस देश में यह दोनों महोत्सव आयोजित किए जाते हैं वहाँ तो वृक्ष आदि उपद्रव नहीं होते हैं और न चोरी आदि का कोई भय ही रहता है। इसीलिए दो वृक्ष, अकाल आदि उपद्रव की शांति के लिए इन उत्सव को अवश्य मनाना चाहिए। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को घी के द्वारा भगवान सूर्य को श्रद्धा पूर्वक स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष सोने के विमान में बैठकर अग्निलोक को जाता है और वहाँ दिव्य भोग प्राप्त करता है। और जो मनुष्य शर्करा के साथ साली चावल का भोग, मिष्ठान और चित्रवर्णन की भात को भगवान सूर्य को अर्पित करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। और जो प्रतिदिन भगवान सूर्य को भक्ति पूर्वक घी का उपटन लगाता है वह तो परम गति को प्राप्त होता है। पौष शुक्ल सप्तमी को तिथि के जल, सप्तमी को तीर्थ के जल अथवा पवित्र जल से वेद मंत्रों के द्वारा भगवान सूर्य का स्नान कराना चाहिए। सूर्य भगवान के अभिषेक के समय प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, नमिष्य, पितृदत्त अर्थात पेशवा, शरण, गोकर्ण, ब्रह्मवर्त, कुशावर्त, विलिका, नील पर्वत, गंगा द्वार, गंगा सागर, काल प्रिय, मित्र वन, भंडार वन,
चक्र तीर्थ, राम तीर्थ, गंगा यमुना सरस्वती सिंधु चंद्रभागा नर्मदा विपाशा अर्थात व्यास नदी, तप्ती, शिवा, त्रिवेणी और बेतवा, गोदावरी, पायो हस्तिनी अर्थात मंदाकिनी, कृष्णा, वेना, अद्रु अर्थात सतलुज, पुष्किरणा, कौशिकी अर्थात कोसी तथा सूर्य आदि सभी तीर्थ नदियों और समुद्रों का स्मरण करना चाहिए। दिव्य आश्रम और देव स्थानों का भी स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार स्नान कराकर 3 दिन 7 दिन एक पक्ष अथवा मास भर उस अभिषेक के स्थान में ही भगवान का अधिवास करें और प्रतिदिन भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को मंगल कैलाश तथा वितान आदि से सुशोभित चकोर एवं पक्के ईंट से बनी वेदी पर सूर्य नारायण को बलि भात स्थापित करें। हवन, ब्राह्मण भोजन, वेद पाठ और विभिन्न प्रकार के नृत्य, गीत, वाद आदि उत्सव को करना चाहिए। उसके बाद माघ शुक्ल चतुर्थी को आयोजित व्रत करें। पंचमी को एक बार भोजन करें, षष्ठी को रात के समय ही भोजन करें और सप्तमी को उपवास करके हवन, ब्राह्मण भोजन आदि संपन्न करें। सबको दक्षिणा देकर प्रणव की भली भांति पूजा करें। उसके बाद रतन जड़ित सुवर्ण के रथ में भगवान सूर्य को विराजित करें। उस रथ को उस दिन मंदिर के आगे ही खड़ा करें। रात में जागरण करें और नित्य गीत चलता रहे। माघ शुक्ल अष्टमी को रथ यात्रा करनी चाहिए। उस रथ यात्रा की विद्युत बाजे बजते रहे, नित्य गीत और मंगल वेद ध्वनि भी होती रहे। रथ यात्रा प्रथम नगर के उत्तर दिशा से प्रारंभ करनी चाहिए और पुनः क्रमशः पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशाओं में भ्रमण करना चाहिए। इस प्रकार रथ यात्रा करने से राज्य की सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं, राजा को युद्ध में विजय मिलती है तथा उस राज्य में सभी प्रजाएं और पशु निरोग एवं सुखी हो जाते हैं। रथ यात्रा करने वाले, रथ को वाहन करने वाले और रथ के साथ जाने वाले सूर्य लोक में निवास करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। रुद्र ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, मंदिर में प्रतिष्ठित प्रतिमा को किस प्रकार उठाना चाहिए और किस प्रकार रथ में विराजमान करना चाहिए, इस विषय में भी मुझे कुछ संदेह हो रहा है, क्योंकि वह प्रतिमा तो स्थिर और अचल प्रतिष्ठित है, इसलिए उसे कैसे चलाया जा सकता है। करके आप मेरे इस संशय को दूर करें। और यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, 100 सतुर के अवयवों के रूप में जिस रथ का पूर्व में मैंने आपको वर्णन किया है, वह रथ सभी रथों में पहला रथ है। उसको देखकर ही विश्वकर्मा ने सभी देवताओं के लिए अलग अलग विभिन्न प्रकार के रथ बनवाए। उस प्रथम रथ की पूजा के लिए भगवान सूर्य देव ने अपने पुत्र मनु को वह रथ प्रदान किया। अलग विभिन्न प्रकार के रथ बनवाए। उस प्रथम रथ की पूजा करने के लिए भगवान मनु ने राजा इवेक्षिक को दिया और तब से ही यह रथ यात्रा पूजित हो गई और परंपरा से चली आ रही है। इसीलिए सूर्य की रथ यात्रा का उत्सव अवश्य मनाना चाहिए। भगवान सूर्य तो सदा ही आकाश में भ्रमण करते रहते हैं, इसीलिए उनकी प्रतिमा को चलाने में कोई भी दोष नहीं है। भगवान सूर्य के भ्रमण करते हुए उनका रथ और मंडल दिखाई नहीं पड़ता है, इसीलिए मनुष्य के रथ यात्रा के द्वारा ही उनके रथ और मंडल का दर्शन किया है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवों की प्रतिमा के स्थापित हो जाने के बाद उनको कभी भी उठाना नहीं चाहिए, किंतु सूर्य नारायण की रथ यात्रा प्रजाओं की शांति के लिए प्रतिवर्ष करनी चाहिए। सोने चांदी अथवा उत्तम काष्ठ का अतिशय स्मरणीय और बहुत ही सुदृढ़ रथ का निर्माण करना चाहिए और उसके बीच में भगवान सूर्य की प्रतिमा को स्थापित करके उत्तम लक्षणों से युक्त अतिशय सुशील हरित वर्ण के घोड़े को रथ में नियोजित करना चाहिए। उन घोड़ों को केसर से रंग कर अनेक आभूषणों, पुष्प मालाओं और चावर आदि से अलंकृत करना चाहिए। रथ के लिए अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार रथ को तैयार कर सभी देवताओं की पूजा करके ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर दीन, अंधे, उपस्थित और अनाथों को भोजन आदि से संतुष्ट करें। उत्तम, मध्यम और अधम किसी भी व्यक्ति को विमुख नहीं होने देना चाहिए। रथ यात्रा स्वरूप इस सूर्य महायोग में भूख से पीड़ित बिना भोजन किए यदि कोई भी व्यक्ति
व्यक्ति विघ्न आशा वाला होकर लौट जाता है तो इस दुष्ट कृष्ण से उसके स्वर्ग अष्ट पितरों का अधपतन हो जाता है। इसीलिए सूर्य भगवान के इस यज्ञ में भोजन और दक्षिणा से सबको संतुष्ट कराना चाहिए, क्योंकि बिना दक्षिणा के यज्ञ प्रशस्त नहीं होता। तथा इन मंत्रों से बलि देकर वामदेव पवित्र मानसोक तथा स्थिर इन ऋचाओं का पाठ करें। पूर्ण वचन और अनेक प्रकार के मंगल वेदों की ध्वनि कर सुंदर और समतल मार्ग पर रथ को चलाएं, जिससे कहीं पर धक्का न लगे। घोड़े के अभाव में अच्छे बैल को रथ में लगाना चाहिए। यह पुरुषगण ही रथ को खींचे। 30 या 60 ब्राह्मण जो शुद्ध आचरण वाले हों तथा वती हो वह प्रतिमा को मंदिर से उठाकर बड़ी सावधानी से रथ में स्थापित करें। दोनों ओर सूर्य देव की रागी अर्थात संज्ञा एवं ऋक्षिभा अर्थात छाया नामक दोनों पत्नियों को स्थापित करें। ऋक्षिभा को दाहिनी ओर तथा रागी को बाईं ओर स्थापित करना चाहिए। सदाचारी वेद पाठी 2 ब्राह्मण प्रतिमाओं के पीछे की ओर बैठे और उन्हें संभाल कर स्थिर करें। सारथी भी कुशल रहना चाहिए। सुवर्ण दंड से अलंकृत छत्र रथ के ऊपर लगाएं। अतिशय सुंदर रत्नों से जड़ित सुवर्ण दंड से ध्वजा रथ पर चढ़ाएं, जिसमें अनेक रागों के साथ पताकें लगी हों। रथ के आगे के भाग में सारथी के रूप में ब्राह्मण को बैठाना चाहिए। श्रद्धा रहित व्यक्ति को रथ के ऊपर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो श्रद्धा रहित व्यक्ति रथ के आरूढ़ होता है उसकी संतान नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को ही रथ के वाहन करने का अधिकार है। अपने स्थान से चलकर सर्वप्रथम रथ को उत्तर द्वार तक ले जाना चाहिए। वहाँ एक दिन तक रथ की पूजा करें। विधित नित्य गीत आदि उत्सव करें। वेद पाठ तथा पुराणों की कथा होनी चाहिए। वहाँ ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। नवमी के दिन रथ चलाकर पूर्व द्वार पर ले जाएं। एक दिन वहाँ रहे। तीसरे दिन दक्षिण द्वार पर रथ ले जाएं तथा चौथे दिन पश्चिम द्वार पर रथ ले जाएं। वहाँ से नगर के मध्य में रथ ले जाएं। वहाँ पूजन और उत्साह करें। दीप मंगलिक प्रज्वलित करें। ब्राह्मणों को दान दें और भोजन कराएं। उसके बाद वहाँ से मंदिर में रथ को लाना चाहिए। वहाँ नगर के सभी लोग मिलकर पूजन और उत्साह करें। एक दिन और रात रथ में ही प्रतिमा रहे। दूसरे दिन भगवान सूर्य की प्रतिमा को रथ से उतारकर बड़ी धूमधाम से मंदिर में स्थापित करें। इस प्रकार सप्तमी से त्रयोदशी तक रथ यात्रा होनी चाहिए और चतुर्दशी को प्रतिमा पूर्व स्थापित कर दें। इस रथ यात्रा के करने से सभी विघ्न बाधाएं निवृत्त हो जाती हैं। हे प्रिय भक्तों, भगवान रुद्र ने आगे पूछा कि ब्रह्मा जी आप इस रथ यात्रा का और आगे का वर्णन करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि रुद्र रथ को धीरे धीरे सा मार्ग पर चलाया जाए, जिससे रथ को धक्का आदि न लगे पाए। रास्ते की शुद्धि के लिए प्रथम प्रत्याहार और दंड नायक उस मार्ग में जाएं। पिंगल रक्षक द्वारक दंडी और लेखक या भी रथ के साथ साथ चलें। इतनी सत्कर्ता और कुशलता से रथ को ले जाया जाए कि रथ का कोई भी अंग भंग न हो। रथ का ईसा दंड टूटने पर ब्राह्मण को अक्षर टूटने पर, क्षत्रिय को तुला टूटने पर, वैश्य को सैया के टूटने पर, शूद्र को भय होता है। युग के भंग से अनविरिष्ट पीठ के भंग से प्रजा को भय, रथ का चक्र टूटने से शत्रु सेना का आगमन, ध्वज गिरने से राजभंग तथा प्रतिमा खंडित होने से राजा की मृत्यु होती है, छत्र के टूटने से युवराज की मृत्यु होती है। इनमें से किसी भी प्रकार का होने पर उसकी शांति अवश्य करनी चाहिए तथा ब्राह्मणों को भोजन और दान देना चाहिए और विधि पूर्वक गृह शांति करनी चाहिए। रथ के ईशान कोण में वेदी और कुंड बनाकर घी और विधि विधाओं से देवता तथा ग्रहों को प्रसन्नता के लिए हवन करना चाहिए और इन नाम मंत्रों से आहुति देनी चाहिए। ओम अग्नाय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम प्रजापदाय स्वाहा,
इन मंत्रों से आहुति देनी चाहिए। इसके बाद शांति और कल्याण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आपने जन्म राशि से दुष्ट गिरे विधि विधाओं से हवन करना चाहिए। यह विधि विधाएं प्रादेश मात्र लंबी होनी चाहिए। सूर्य के लिए अर्घ्य की, चंद्रमा के लिए पालसा की, मंगल के लिए खदिरा की, बुध के लिए अपमार्ग की, बृहस्पति के लिए पीपल की और शुक्र के लिए गूलर की, शनि के लिए सम्यक की और राहु के लिए ध्रुवा की और केतु के लिए कुशा की संविधा ही हवन के लिए प्रयोग करना चाहिए। उत्तम गौ, शंख, लाल बैल, सुवर्ण वस्त्र, युगल, श्वेत अश्वा, काली गौ, लोहा पात्र और छात्र एक क्रमशः 9 ग्रह के दक्षिणा है। गुड़ और भात, घी मिश्रित खीर, हविष्यान, श्रीराम, दही, भात, घी, तिल और उड़द के बने पकवान, बूंदों वाला फल, चित्र वर्ण का भात एवं काची, यह क्रमशः 9 ग्रहों के भोजन है। जैसे शरीर में कवच पहन लेने से बाढ़ नहीं लगते, उसी प्रकार ग्रहों की शांति करने से किसी भी प्रकार का उपघात नहीं होता है। अहिंसक, जितेंद्रिया, नेम में स्थित और न्याय से धन उपार्जन करने वाले पुरुषों पर ग्रहों का सदा अनुग्रह रहता है। यश, धन, संतान की प्राप्ति के लिए, अनाविष्ट होने पर आरोग्य प्राप्ति के लिए तथा सभी उपद्रवों को शांति के लिए ग्रहों की सदा ही पूजा करनी चाहिए। संतान से रहित, दुष्ट संतान वाली, मृत्यु, मातृ कन्या संतान वाली स्त्री, संतान दोष की निवृत्ति के लिए जिसका राज्य नष्ट हो गया हो, वह राज्य के लिए, रोगी पुरुष रोग की शांति के लिए अवश्य ग्रहों की शांति करे, ऐसा मनुष्यों ने कहा है। ग्रहों की प्रतिमा ताम्र, स्फटिक, रत्न, चंदन, सुवर्ण, चांदी, लोहा और शीशे आदि के बनवाकर अथवा इनके चित्र पर निर्माण कराकर जिस ग्रह का जो वर्ण हो उसी रंग के वस्त्र एवं पुष्प उन्हें अर्पित करें। गूगल का धूप सभी को ही अर्पित करना चाहिए। 9 ग्रहों के अलग अलग मंत्रों से एक एक ग्रह का नाम से समाधि, घी, शहद और दही की 108 अथवा 28 आहुतियां दे तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दे। जो ग्रह जिसके गोचर अथवा कुंडली में दुष्ट स्थान पर स्थित हो उसे उस ग्रह की यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे महादेव, मैंने इन ग्रहों को ऐसा वर दिया है कि लोगों द्वारा तुम सब पूजित होंगे। राजाओं का उत्थान और पतन तथा मनुष्यों का उदय और संपत्तियों का नाश ग्रहों के अधीन है, इसीलिए ग्रह शांति अवश्य करनी चाहिए। ग्रह गाय, राजा, गुरुजन तथा ब्राह्मण पूजन करने वाले व्यक्ति को सब प्रकार का सुख प्रदान करते हैं। इनका अपमान करने से मनुष्य को अनेक प्रकार के दुख मिलते हैं। यज्ञ करने, व्रत, स्थिर देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उत्पाद होने पर ग्रहों की शांति के समान ही रथ में स्थित सभी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी तरह के उत्पादों की सब प्रकार से शांति हो जाती है। दुष्ट ग्रहों की शांति के लिए ब्राह्मणों को तिल प्रदान करें अथवा घी के साथ तिलों का हवन करें और देवताओं को धूप दे। तिल देवताओं के लिए स्वरूप में अमृत, पितरों के रूप में श्रद्धा रूप तथा ब्राह्मणों के लिए आश्रय स्वरूप कहे गए हैं। यह तिल कश्यप के अंग से उत्पन्न हुए हैं तथा देवता एवं पितरों के लिए अति ही प्रिय हैं। स्नान, दान, हवन, तर्पण और भोजन में परम पवित्र माने गए हैं। इस प्रकार ग्रह और देवताओं का पूजन कर भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा को रथ से उतार कर मंडप में स्थापित करें। वहां 10 दिन तक उनकी विधि पूर्वक पूजा करें। 10 दिन तक होने वाली यह पूजा दशाही का पूजा कहलाती है। इसी प्रकार पूजन कर फिर भगवान सूर्य नारायण को पूर्व स्थान पर स्थापित करना चाहिए। हे मेरे प्रिय भक्तों, सुनिए सूर्य नारायण भगवान की रथ यात्रा का फल। अब ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जो सूर्य नारायण भगवान की रथ यात्रा की है उसका क्या फल होता है।
ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव, इस प्रकार अमित ओजस्वी भगवान भास्कर की रथ यात्रा करने वाला और दूसरे से करवाने वाला व्यक्ति प्रारब्ध वर्षों अर्थात ब्रह्मा जी की आदि आयु तक सूर्य लोक में निवास करता है। उस व्यक्ति के कुल में न कोई दरिद्र होता है और न ही कोई रोगी रहता है। सूर्य भगवान के अभियंग के लिए घी समर्पण करने वाले तथा अनेक प्रकार का तिलक करने वाले व्यक्ति को सूर्य लोक प्राप्त होता है। गंगा आदि तीर्थों से जल लाकर जो सूर्य नारायण को स्नान कराता है वह वरुण लोक में निवास करता है। लाल रंग का भात और गुड़ का नैवेद्य समर्पित करने वाला व्यक्ति प्रजापति लोक को प्राप्त होता है और भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण भगवान को स्नान कराकर पूजन करने वाला व्यक्ति सूर्य लोक में निवास करता है। जो व्यक्ति सूर्य देव को रथ पर चढ़ाता है, रथ के मार्ग को पवित्र करता है और पुष्प तोरण पक्का आदि से अलंकृत करता है, वह वायु लोक में निवास करता है। जो व्यक्ति नित्य गीत आदि के द्वारा बेहद उत्सव मनाता है वह सूर्य लोक को प्राप्त करता है। जब सूर्य देव रथ पर विराजमान होते हैं उस दिन जागरण करने वाला पुण्यवान व्यक्ति निरंतर आनंद प्राप्त करता है। जो व्यक्ति भगवान सूर्य की सेवा आदि के लिए व्यक्ति को नियोजित करता है वह तो सभी कामनाओं को प्राप्त कर सूर्य लोक में निवास करता है। यथरूढ़ भगवान सूर्य का दर्शन करना बड़ा ही सौभाग्य की बात है। जब रथ की यात्रा उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर होती है उस समय दर्शन करने वाला व्यक्ति तो धन्य है। जिस दिन रथ यात्रा हो उसके साल भर बाद उसी दिन फिर से रथ यात्रा करनी चाहिए। यदि 12 वर्ष के बाद यात्रा न करा सके तो 12वें वर्ष अतिशय उत्सव के साथ उत्सव संपन्न कर यात्रा संपन्न करनी चाहिए। बीच में यात्रा नहीं करनी चाहिए और इस प्रकार इंद्रध्वज के उत्सव में भी यदि विघ्न हो जाए तो 12वें वर्ष में ही उसे संपन्न करना चाहिए। जो व्यक्ति रथ यात्रा की व्यवस्था करता है इंद्र आदि लोकपाल के सायुज्य को प्राप्त करता है। यात्रा में विघ्न वाले व्यक्ति मनदेह जात के राक्षस होते हैं। सूर्य नारायण की पूजा किए बिना जो अन्य देवता की पूजा करता है वह पूजा निष्फल है। रथ यात्रा के समय जो सूर्य नारायण का दर्शन करता है वह तो निष्पाप हो जाता है। षष्ठी, सप्तमी, पूर्णिमा, अमावस्या और रविवार के दिन दर्शन करने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। आषाढ़, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा को दर्शन करने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। इन तीनों मास में भी रथ यात्रा करनी चाहिए। इनमें भी कार्तिक अर्थात कार्तिक पूर्णिमा को विशेष फलदायक होने से महाकार्तिकी कहा गया है। इन समयों में उपवास कर जो भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य की पूजा करता है वह सद्गति को प्राप्त करता है। संसार पर अनुग्रह करने के लिए प्रतिमा में स्थित होकर सूर्यदेव स्वयं पूजन ग्रहण करते हैं। जो व्यक्ति मुंडन कराकर स्नान, जप, होम, दान आदि करता है वह दक्षित होता है। जो भक्त को अवश्य ही मुंडन कराना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार दक्षित होकर सूर्य नारायण की आराधना करता है वह तो परम गति को प्राप्त करता है। हे महादेव जी, इस रथ यात्रा के विधान में मैंने तुमसे वर्णन किया है। इसे जो पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है वह सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है और विधि पूर्वक रथ यात्रा का संपादन करने वाला व्यक्ति सूर्य लोक को जाता है। हे मेरे प्रिय भक्तों, अब कथा को यहीं समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक के लिए हर हर महादेव।